यह बातें याद रखिए। भगवान ने जब इंसान को बनाया उसे सुख और दुख दोनों प्रदान किए। अगर जिंदगी में दुख ना हो तो सुख की भी कोई अहमियत नहीं होती। जब इंसान दुखों को झेलता है तब उसे सुख की अहमियत का पता चलता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो दुख को पसंद करेगा। सभी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो। केवल माता कुंती ही एक ऐसी स्त्री थी जिसने भगवान कृष्ण से दुख मांगे थे और कहा था कि अगर मेरे जीवन में दुख रहेंगे तो मैं भगवान को याद करती रहूंगी। दुख भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे दुख हैं जो हमें भाग्य से मिलते हैं, कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें दूसरों से मिलते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे अपनों से मिलते हैं। कुछ दुख तो अपने कर्मों का फल होते हैं और कई बार तो हम दूसरों से ईर्ष्या करके अपने दुखों को खुद ही बढ़ा लेते हैं। दूसरों की खुशियों को देखकर हम उदास हो जाते हैं। यह कैसा जीवन है। हम एक एक पल को जीते हैं, एक एक दिन को जीते हैं। कोई दिन दुख से भरा होता है और कोई दिन सुख से। इन दोनों भावनाओं के साथ हमें जीवन को जीना पड़ता है। दुख इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब हमारे जीवन में कोई सुख आता है तो मन हौसलों की उड़ान भरता है, जीवन जीने की इच्छा बढ़ जाती है और नई उम्मीद के साथ इंसान कुछ करने की सोचता है। दुख के समय फूल भी कांटे लगते हैं और सुख आने पर वही कांटे फूलों के समान लगने लगते हैं। जब नदी अपने मार्ग में पत्थरों से टकराती है तो वह रुकती नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदल कर आगे बढ़ती है। उसी प्रकार यदि मार्ग में बाधाएं आएं तो उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाओ। भाग्य की लहरें सागर की तरह हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन नाविक वही सफल होता है जो लहरों के साथ तालमेल बिठाना जानता है। अपने मन को शांत रखो और धैर्य का सहारा लो। समय का चक्र निरंतर घूमता है और यह क्षण भी बीत जाएगा। पेड़ की शाखाएं चाहे कितनी भी झुक जाएं, उसकी जड़ें उसे धरती से जोड़े रखती हैं। अपनी आस्था और आत्मविश्वास को अपनी जड़ें बनाओ, यह तुम्हें किसी भी तूफान में स्थिर रखेंगे। स्मरण रहे, तुम उस अनंत का अंश हो जो सीमाओं से परे है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और स्वयं पर विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक तूफान है, चिंताओं और शंकाओं से घिरा हुआ? आप अकेले नहीं हैं। तनाव, चिंता और जिम्मेदारियों का बोझ हमारे मन को उलझा सकता है। कई बार खुद से या दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव हमें थका देता है। हम अक्सर इस भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। वास्तव में हमारे पास सिर्फ अभी का समय है। श्री कृष्ण की एक शक्तिशाली शिक्षा है, अनासक्ति का अभ्यास। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने कार्यों के परिणाम से अलग हो जाते हैं तो हम प्रक्रिया में शांति पा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको काम या व्यक्तिगत जीवन में कोई चुनौती मिल रही है। परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दें। हर दिन कुछ पल गहरी सांस लें और खुद को केंद्रित करें। सकारात्मक वाक्यों की शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। ये शब्द रोज अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं। जब हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो हम शांति के लिए जगह बनाते हैं। अपने आप को सहायक लोगों से घेरना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। अपनी भावनाओं और विचारों को उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। कई बार केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से भी मन हल्का हो जाता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और परिवर्तन का विरोध करने से निराशा हो सकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिसे हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें और जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें। आभार की भूमिका पर भी विचार करें। जिसके लिए हम आभारी हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हर दिन कुछ पल लें और अपने जीवन की अच्छाइयों पर विचार करें। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि चुनौतियां इस यात्रा का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण ने कई बाधाओं का सामना किया, फिर भी वे शांत और संयमित रहे। याद रखें कि मानसिक शांति एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम अक्सर अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं,
अगर परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म हमारा धर्म है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर एक ही दिशा में बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, चाहे वो काम हो, परिवार हो या हमारी निजी आकांक्षाएं। संतुलन का मतलब है अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से विभाजित करना, काम, आराम और आत्मिक विकास के बीच। श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता उनके जीवन का एक अभिन्न अंग थी। हम जितना ज्यादा प्रकृति से कटते जाते हैं उतना ही हमारी मानसिक शांति कम होती जाती है। अगर हम रोज कुछ पल प्रकृति में बिताएं, चाहे वो एक पेड़ के नीचे बैठना हो या आसमान को निहारना हो, तो हम अपने अंदर एक नई शांति महसूस कर सकते हैं। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। शब्द और सोच दुनिया बदल देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने हमेशा उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन चीजें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। यदि जीवन में सच्चाई को समझना है तो सबसे पहले स्वयं को निष्पक्ष बनाना होगा। अपने सभी मुखौटे उतारने होंगे और पुरानी मान्यताओं को छोड़ना होगा। तभी आप सत्य को जानने के योग्य बन पाएंगे। यदि आपके मन में किसी को दुख देने का जरा सा भी विचार है तो आप अपने ही लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि दुख देने का बीज आपके मन की भूमि में ही गिरता है, किसी और के मन में नहीं। बीज आपके भीतर है, वृक्ष भी आपके भीतर पनपेगा और फल भी आपको ही मिलेगा। वास्तव में ईश्वर हर इंसान के अंदर है। अपने भीतर उतर कर देखें कितनी गहराई है। केवल वे ही लोग कुछ पाने की कद्र करते हैं जिन्होंने कुछ खोया होता है। जब सुखी हों तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हों तो कृष्ण पर विश्वास रखना। यदि किसी की फितरत जाननी हो तो उसे स्वतंत्रता दें। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वह सक्रिय होकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यही प्रकृति का नियम है। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया कि उन्हें केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी एक फैसला करें कि चाहे कुछ भी हो, आप सत्य का ही चयन करेंगे, और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि यदि वही बात कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया अपने स्वार्थ की मित्र है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तुम्हें चिंता तो तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे सही हो या गलत, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में दिखता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो उससे 2 दिन दूर रहकर देखो, वह तुम्हें याद भी नहीं करेगा। सरल स्वभाव का इंसान जीवन का आनंद लेता है, जबकि अत्यधिक चतुर व्यक्ति हमेशा उलझनों में रहता है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी क्षमता का पता चलता है। जब हाथ बढ़ते हैं उठाने को, तब अपनों का एहसास होता है। यदि भरोसा ईश्वर पर है तो तकदीर में लिखा वही मिलेगा। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। मित्रता हमेशा एक मधुर जिम्मेदारी होती है।
एक बार एक संत अपने प्रवचनों के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई और उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम भीम था। संत ने झोंपड़ी के पास जाकर उससे कहा, बेटा, बहुत अंधेरा हो चुका है, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? भीम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं बाबा, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। संत ने भीम से पूछा, तुम क्या करते हो? भीम ने कहा, मैं दिन भर एक जमींदार के पास काम करता हूँ, जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना गुजारा करता हूँ। भीम ने रात भर बाबा की सेवा की। सुबह जब बाबा जाने लगे तो उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया, तुम खुश रहो, तुम्हारी परिस्थिति अवश्य बदलेगी। भीम मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है बाबा, मेरी परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। भीम के आत्मविश्वास को देखकर संत चकित हो गए और पूछने लगे, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी परिस्थिति अवश्य बदलेगी? भीम ने उत्तर दिया, बाबा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। संत ने उसकी बातें सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और अपने प्रवचन के लिए आगे बढ़ गए। कुछ वर्षों के बाद जब संत फिर से प्रवचन के लिए उसी क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने एक भव्य महल देखा। महल के पास जाकर उन्होंने देखा कि वहां भीम रह रहा है। आश्चर्य से संत ने पूछा, भीम, क्या यह तुम हो? पहले तुम झोंपड़ी में रहते थे, अब इतने बड़े महल में कैसे? भीम ने जवाब दिया, बाबा, मैं एक जमींदार के पास काम करता था जिनकी कोई संतान नहीं थी। जब मैंने उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा की तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी सारी जमीन मुझे दे दी। यह सुनकर संत को भीम की वह बात याद आई कि समय अवश्य बदलता है। भीम की सफलता देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा है, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। भीम मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, क्या अब तक आपने नहीं समझा कि समय बदलता रहता है? संत ने कहा, लेकिन वक्त भी तो ठहरता नहीं है। भीम ने उत्तर दिया, हाँ, या तो समय चला जाएगा या इसे अपनाने वाला, यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। भीम की यह बात सुनकर संत वहां से लौट गए। कुछ साल बाद जब वे फिर उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि महल तो है लेकिन भीम नहीं। महल में कुत्ते भौंक रहे थे क्योंकि अब भीम इस दुनिया में नहीं था, उसका निधन हो चुका था। तब संत समझ गए कि इंसान जिन चीजों के लिए जीवन भर तड़पता है वह नहीं समझ पाता कि ये चीजें स्थायी नहीं हैं, वे बदलने वाली हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख और परेशानी आए, हमें याद रखना चाहिए कि पहले भी जो समस्याएं आई थीं वे स्थायी नहीं रहीं। इसी तरह यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जब जीवन में अंधकार गहरा जाए और दिशाएं अस्पष्ट हो जाए तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, सबसे गहरी रात के बाद ही सवेरा होता है। आपके भीतर एक अमिट प्रकाश है जो समस्त निराशा को दूर कर सकता है। नए उत्साह के साथ जीवन के हर नए दिन का स्वागत करें, क्योंकि हर सुबह नई संभावनाएं लेकर आती है। अपने हृदय में प्रेम, विश्वास और साहस को स्थान दें और देखें कि दुनिया आपके लिए कैसे बदलती है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखें कि प्रकृति का हर तत्व आपके साथ है। हवा का हर झोंका, सूरज की हर किरण आपको यह स्मरण दिलाती है कि आप जीवित हैं और संघर्ष करने की शक्ति रखते हैं। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी की गहराई और अंधकार से गुजरना पड़ता है, वैसे ही जीवन के ये कठिन क्षण आपको नए सिरे से उभरने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विश्वास रखें, यह संघर्ष आपको और भी मजबूत और सक्षम बनाएगा। यदि तूफान में पक्षी का घोंसला बिखर भी जाए तो वह निराश नहीं होता, बल्कि नए जोश के साथ फिर से निर्माण करता है। आप भी अपने सपनों को नए सिरे से गढ़ने का साहस रखें। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की ओर बढ़ने का एक चरण मात्र है। जीवन एक संगीत के समान है, जहां सुर और ताल दोनों का अपना महत्व है। कभी कभी सुर बिगड़ सकते हैं, लेकिन सही ताल के साथ वे फिर से मधुर हो जाते हैं। अपने जीवन की धुन को स्वयं संवारें और उसे अपनी इच्छानुसार मधुर बनाएं। अपने हृदय की सुने, क्योंकि वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी शोर को शांत करके अपने भीतर की आवाज को स्थान दें। जब आप अपने अंतर्मन से संवाद करेंगे तो सभी उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। याद रखें, आपके भीतर असीमित क्षमताएं हैं। जो आज असंभव लगता है वह कल आपकी वास्तविकता बन सकता है।
बस एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और फिर मार्ग अपने आप प्रकट होता जाएगा। विश्वास रखें, मैं सदैव आपके साथ हूं, आपके हर कदम में, आपके हर निर्णय में। अपनी आंखों को नई संभावनाओं के लिए खोलें और देखें कि जीवन आपके लिए क्या क्या लेकर आया है। चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख या मुसीबत आए, मन में विश्वास रखें कि यह कठिनाई हमेशा नहीं रहने वाली। यह भी एक दिन गुजर जाएगी। परिश्रम वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, उनसे जलता नहीं है। अपनी कमजोरियों को पहचान लेना भी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो आप चाहते हैं उसे पा लेना सफलता है, और जो मिला है उसे समझना प्रसन्नता है। जीवन का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखें। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो उसी ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। संसार में हर चीज बदलती है, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम कुछ भी मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। यदि जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें यदि कोई अंगारा भी फेंके तो वह स्वयं ही ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस लक्ष्य पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, जो नहीं मिलता उस पर सब्र नहीं करता, और जो मिल जाए उसकी कद्र नहीं करता। जीवन में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जो ईश्वर के सामने झुकता है वह किसी और के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अब भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। मित्रता आवश्यक है और संबंध भी, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला कितनी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है? अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का एक छोटा सा हथौड़ा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जो आपके दर्द का एहसास करते हैं। हालचाल तो सड़क पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देखेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। गलती हमेशा गलतियों की वजह से नहीं होती। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्दों का सही उपयोग ही सिद्ध है।
हर किसी को अपनी निजी बातें मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। रिश्तों का महत्व समय से भी अधिक है, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत तुम्हें एक सच्चा मनुष्य बना सकता है, जबकि भीड़ में खोकर तुम बस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। यदि तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, लेकिन सच बोल दोगे तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति अच्छे विचारों और संस्कारों को अपनाता है उसे धार्मिक प्रतीकों की आवश्यकता नहीं होती। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति में क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी हो जाती है तो लोग ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुमने स्वयं को कमजोर न माना होता तो जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। नए सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम बीते हुए कल को पीछे छोड़ देंगे। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी। हमें ऐसे संबंध चाहिए जो हमें अपना माने और हमारे हर दुख को समझ सकें। अहंकार के क्षणों में ठहरना सीखें और गलती होने पर झुकना सीखें। डर लगता है कि लोग थोड़ी सी चीज देखकर बहुत कुछ समझ लेते हैं। कभी कभी हम मुश्किलों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखें, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। यदि आप खुद से बहस करेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करेंगे तो जीवन में और सवाल खड़े हो जाएंगे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां भी रहो लोग तुमसे प्रेम करें, जहां से चले जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। योग्यता और चरित्र जीवन में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोग शीघ्रता से ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वे कई लोगों का साथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों की चापलूसी करते हैं। यदि आप दूसरों के सहारे उड़ान भरोगे तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना भूल जाओगे। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह प्रेम की अनुपस्थिति का परिणाम है। लोग भूल जाते हैं कि पहले आप कितने अच्छे थे। जब उन्हें मदद चाहिए होती है तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपको आवश्यकता होती है तो कोई सहायता करने नहीं आता। कहते हैं अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे फल देंगे। कैंची की धार तेज होती है पर वह वृक्ष को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से मत करें। मुसीबतें रुई से भरी बोरी की तरह होती हैं, उन्हें देखते रहेंगे तो भारी लगेंगी, लेकिन उठाने पर हल्की महसूस होंगी। जब परमात्मा आपसे प्रेम करता है तो वह आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके योग्य नहीं होते। अपनी समस्याएं किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग खुश हो जाते हैं कि आपको ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश न हो, क्योंकि कबाड़ी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करता है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाती है। अहंकारी व्यक्ति के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। बिना कारण कोई आपकी कद्र नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाएं कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता हो। उसकी वाणी तीखी और कठोर हो सकती है, लेकिन वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। जो लोग हमें छोड़कर चले गए, उन्होंने सिखाया है कि आने वालों के साथ उचित व्यवहार करें। समय एक नदी की भांति है, जिस पानी को हम छूते हैं उसे दोबारा नहीं छू सकते। उसी प्रकार बीता हुआ समय वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त शांत रहकर सब सुन रहा है तो याद रखो, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। सदैव अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से अधिक मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय व्यर्थ न करें। एक दिन आपको समय से नहीं बल्कि स्वयं से शिकायत होगी कि सुंदर जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। अपने तो वे होते हैं जो आपके दर्द को महसूस करते हैं, वरना हाल चाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता अवश्य है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे अधिक तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बढ़कर उम्मीदें। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद मांगने तो सब आते हैं, लेकिन जब आपको सहायता की जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। मुसीबतें रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेंगी, लेकिन उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा आपसे प्रेम करता है तो वह आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके योग्य नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोग उनकी परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग खुश हो जाते हैं कि आपको ये समस्याएं हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई परेशानियों से बचने का साधन। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप को नहीं बदलता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। कहा जाता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा छल होता है। हिम्मत मत हारो, अभी आगे बढ़ना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। जिसका भी साथ दो, खुलकर दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाले ने तय कर रखा है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है? जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहनशीलता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना सरल नहीं है। एक नई सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से हार मत मानना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड के कारण भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार गलती का कसूरवार गलतियां नहीं होती, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई हथियार नहीं। हर किसी को अपनी निजी बातें मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया है, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को अपनाता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं,
अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा भोजन का ही क्यों? लोगों को लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। उन बातों पर ध्यान मत दो जो लोग आपकी पीठ पीछे कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक छोटी सी प्रार्थना पर भी आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि आप जरिया बनकर किसी को बचा लें। ईश्वर के प्रेम में डूबने का आनंद संसार की माया में हंसने से कहीं अधिक है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचने का मौका नहीं मिलता। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को अनसुना करना सीखो, क्योंकि अधिकांश लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। यदि जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में यदि कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ 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 भी दें, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकता। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच ये है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्या को ही सबसे बड़ा समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच ये है कि औरत के बिना तो घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो क्या हुआ, सूरज भी टूटा हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान हालात देखकर। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, नींद के साथ बिस्तर और धन के साथ धर्म हो। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। बड़े बदलाव तो जीवन में तूफान लाते हैं। आप वास्तव में तब खुश होते हैं जब आपको यह नहीं पता कि क्यों। ठोकर लगकर गिरने में कोई शर्म नहीं, लोगों की नजरों में गिरना शर्म की बात है। चांद को लक्ष्य बनाओ। अगर चूक भी गए तो हो सकता है कि किसी तारे तक पहुंच जाओ। आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में अपनी राय बनाते हैं। जिंदगी में महत्व केवल उसी को देना जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो। आप भी समय की तरह ही बन जाओ। जिसे आपकी कद्र नहीं है उसे दोबारा कभी मत मिलना। थकान काम से नहीं, बल्कि काम को बोझ समझकर करने से होती है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। किसी चीज का लगातार उपयोग उसे खत्म कर देता है, विशेष रूप से दोस्तों को। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ हैं। परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए, श्री कृष्ण की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। दूसरों की नजरों में तुम्हारी पहचान मायने नहीं रखती जब तक तुम खुद को सही समझते हो। अच्छे विचार इंसान को महान बना देते हैं, और बुरे विचार इंसान को नीचे गिरा देते हैं। मूर्खों से प्रशंसा सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है
उसे इंसान कहते हैं। कई बार समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि तुम्हें अपना ही अस्तित्व बेकार लगने लगता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, जब एक नाविक समंदर में फंस जाता है और उसे दिशा नहीं दिखती तो वह क्या करता है? वह समुद्र की दिशा, हवाओं की गति और अपने अनुभवों का सहारा लेता है। वह नाव छोड़कर भागता नहीं, बल्कि हालात का सामना करते हुए सही दिशा ढूंढने की कोशिश करता है। चाहे आपकी जिंदगी जैसी भी हो, उस पर कुछ निर्माण करो। जीवन वही है जो तब बीत रहा होता है जब आप अन्य योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं। दिल का साफ होना भी अपराध है आज के जमाने में। यहाँ हर इंसान बस फायदा उठाने की सोचता है। आपकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर झट से उंगली उठाने लग जाते हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। हर बाहर जाने वाला रास्ता कहीं और प्रवेश का रास्ता होता है। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती है। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रीत है। कदम रखना ही है तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आती है, क्योंकि यदि छाया होती तो ना जाने कब के सो गए होते। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, लेकिन आप गिनती उसी की करते हैं जो नहीं मिल सका। अगर इंसान को अपने सपनों को सच करना है तो पहले उन सपनों को उसे देखना होगा। ज्यादा सोचना बंद कर दो और उस दुनिया से बाहर आ जाओ जो वास्तव में है ही नहीं। स्वयं पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। और अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। जहां नाराजगी की कद्र ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, रोना कमजोरी नहीं होता। कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ पलों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। यदि आपके काम करने में कोई साथ नहीं देता तो आप उस काम में सफल जरूर होंगे। हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता, ना हमारा मरण हमारी इच्छा से होता है। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी इच्छा से कैसे हो सकती है? जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं तो जीना बंद कर देते हैं। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। कोई नहीं चाहता मेहनत करना, मगर जिम्मेदारियां सब करवा देती हैं। जीवन की त्रासदी यह है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और बहुत देर से समझदार। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। समय बदलता जरूर है, बस आप समय को थोड़ा समय दो। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, जब आप गुस्से में हो। और 5वां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर चुप रहते हैं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण अंधकार को हमेशा मिटा देती है। यही जीवन का नियम है। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं।
सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। अक्सर अपना कहने वाले और जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले धोखा कर जाते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना हो, उस दिन समझ लेना कि आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। आप एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से जीते हैं तो एक बार ही काफी है। कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत लोगों में होता है, लेकिन कड़वी बातें सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। पैसा और सफलता लोगों को बदलते नहीं, वो केवल पहले से मौजूद चीजों को उजागर करते हैं। कभी कभी जीवन में सब रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं, पर याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने को तैयार होता है। बस उस दरवाजे को देखने की नजर चाहिए। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, कष्ट क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, कष्ट एक परिणाम है उन गलत रास्तों का, उन गलत चुनावों का जो शुरू में राहत देते हैं। धन तभी सार्थक है जब धर्म साथ हो। सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र शुद्ध हो। संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ लगाओ कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। रोने से पहले आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ नहीं पाता, और अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो उसे किसी लक्ष्य से जोड़ें, न कि लोगों या चीजों से। कष्ट एक परिणाम है, और परिणाम को सही करने के लिए पहले कारण को सही करना होगा। दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने जीता उसने भी फेंका और जिसने हारा उसने भी फेंका। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जब तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और समस्याओं का कोई अंत नहीं दिख रहा, तो स्वयं से ये कहो, यह समय भी बीत जाएगा। तुम जितना इसे समझोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे तब भी सुकून दे जब मैं दुखी हूं, और तब भी जब मैं खुश हूं। दरबारियों ने बहुत सोचा और फिर एक मंत्री ने जवाब दिया, राजन, यह समय भी बीत जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। चाहे दुख हो या सुख, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हर बात पर भाग्य को गलत बताना सही नहीं होता। कभी कभी हमारी इच्छाएं भी आवश्यकता से अधिक होती हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। मानव शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता और तनाव होता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए आप सब कुछ हैं,
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन का मूल्य आप कितना तय करते हैं। आपके अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देते, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। अपने मूल्य को भीड़ में कम रखना ताकि उसकी अदायगी हो सके। अगर अनमोल हो गए तो फिर तन्हा हो जाओगे। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है। जो होशियार है वह तो हमेशा उलझा रहता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए बेचैन रहते हैं और वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने में भी नहीं हिचकते। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। जब तक हम उन्हें दूर से देखते हैं वो बहुत भारी लगती हैं, लेकिन जब उठा लेते हैं तो पता चलता है कि वो इतनी भी मुश्किल नहीं थी। हर मुश्किल एक मौके की तरह होती है जो हमें खुद को साबित करने का मौका देती है। प्रशंसा की भूख अक्सर अयोग्यता का संकेत होती है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के दिल से भी निकलती है। जीतने के लिए सिर्फ खुद को मजबूत करना जरूरी नहीं होता, इसके लिए दुश्मन को कमजोर करना भी जरूरी होता है। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आने वाला है वह सबसे बेहतर होगा। वक्त बदलता है, चीजें भी बदल जाती हैं और उन्हें सहेजने के तरीके भी। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में। बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना। चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार लोग कभी किसी के चमचे नहीं होते। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा है कि उसमें अपनापन कितना है वो महसूस कीजिए। उन लोगों को कभी अपनी हालत मत बताओ जो आपके हालात के पीछे आपकी हैसियत जानना चाहते हैं। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़क कर लेते हैं और समझदार लोग अपमान का बदला अपनी कामयाबी से लेते हैं। सच्ची सफलता वह है जब आपकी कामयाबी आपके दुश्मनों को जवाब दे। मैं शून्य ही सही तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। अच्छाई को बुराई से कोई समस्या नहीं है। असल में बुराई ही अच्छाई को सहन नहीं कर पाती। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास बने और हारो तो भी इतिहास। जो मुश्किलों में न झुके वही असली योद्धा कहलाता है। इंसान गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, लेकिन लोग हमेशा इंसान को ही गलत कहते हैं। किसी से कोई खुशी मत मांगो क्योंकि ये कोई नहीं दे सकता। यह एक ऐसा तोहफा है जो सिर्फ आप ही खुद को दे सकते हैं। बर्दाश्त करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह रूह की ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। खुद को इतना सरल भी मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर सके। जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। स्वाभिमान वो करंट है जो सही जगह लगने पर दूसरों को आपकी कीमत समझा देता है। टेंशन उतनी ही रखो जिससे जीतने में आसानी हो। इतनी ज्यादा मत रखो कि जिंदगी झंडू बाम बन जाए। जिंदा लोगों की चुगली और मरे लोगों की तारीफ। वाह क्या फितरत है दुनिया की। जिसके पास कुछ नहीं है दुनिया उस पर हंसती है, और जिसके पास सब कुछ है दुनिया उससे जलती है। दुनिया की नजरें हमेशा दूसरों पर होती हैं, लेकिन असली जीत अपनी नजरों में सुकून पाने में है। सब कहते हैं कि मुस्कुराने से खूबसूरती बढ़ जाती है, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। मीठे शब्द दिलों को जीतने की सबसे बड़ी चाबी है। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो चीजें इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। पंछी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। स्वतंत्रता का सही मतलब वही जानता है जो अपने पंखों से उड़ना सीखता है। जो चंदन घिसता है उसे मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि ये मालूम ही नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। सफल वही होता है जो अपने पास की चीजों की कद्र करता है और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करता है। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए,
वरना शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो याद रखना, दुनिया हमेशा उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करती है जो उसकी हैसियत से बाहर होती हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसे पेश आती है जैसे उसकी कोई दुश्मनी हो हमसे। छाते और दिमाग दोनों की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, वरना दोनों हमारे लिए बोझ ही हैं। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में खुला दिमाग रखे। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं। मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके अपने ही मित्रों से संबंध खराब कर लेते हैं। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। जीवन में सभी को खुश रखना संभव नहीं है, इसलिए खुद को खुश रखना सबसे पहले जरूरी है। उसी रिश्ते की उम्र ज्यादा होती है जहां लोग एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझते हैं। रिश्तों की गहराई तब समझ में आती है जब छोटे छोटे लम्हों को साथ बिताया जाता है। यह भी कितना अद्भुत है कि जो स्वयं अन्याय करने में तनिक भी नहीं हिचकते, वो अपने ऊपर संकट आते ही न्याय की गुहार करने लगते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी हर मोड़ पर नई उम्मीदें लेकर आती है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है। रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज का क्या, वो तो हालात देखकर बदल जाते हैं। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने ही टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या है, वह तो गैरों से भी वफा कर लेती है। असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें आप अपने सबसे कमजोर पल भी दिखा सकते हैं। अपनी उम्मीदों की टोकरियां खाली कर दीजिए। परेशानियां अपने आप नाराज होकर चली जाएंगी। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। भरी जेब गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब जिंदगी का सही मतलब समझा देती है। वो चीजें जो आज आपको परेशान कर रही हैं, कल आपको मजबूत बनाएंगी। दुश्मन से ज्यादा सतर्क उस इंसान से रहो जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी। क्रोध अकेला आता है मगर हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयां दे जाता है। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं आता, या फिर आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। दूसरों की नफरत आपके व्यक्तित्व की चमक को नहीं छीन सकती अगर आप खुद पर विश्वास रखें। विजेता और कोई नहीं होता, बल्कि वही हारने वाला होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। हार के बाद खड़ा होना ही असली जीत है। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, और पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आता इज्जत बचाएं या पैसे। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। रिश्तेदार ना जाने कौन सी ब्रांड का बादाम खाते हैं जो उन्हें आपके बारे में सारी बुरी बातें याद रहती हैं और अच्छी बातें भूल जाते हैं। जो लोग अपनी सोच से बंधे रहते हैं वो दूसरों की बातों में फंस जाते हैं। कठिनाई से प्राप्त चीजों का मूल्य और महत्व अधिक होता है। इसीलिए जीवन में भी कठिन बनिए, लोग आपकी सराहना करेंगे। आसानी से उपलब्ध होने पर लोग तुच्छ समझ लेते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद की बात सुनो। दूसरों की बात तो दुनिया भी सुनती है। कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। आपका स्वभाव गर्म चाय जैसा है। जिसे समझ आया वो आनंद पाता है और जिसे नहीं आया वो मुंह जला लेता है। समझदार वही है जो अपनी कमी समझ ले और दूसरों की अच्छाइयों से सीखने को तैयार रहे। इंसान खुद नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब वक्त साथ हो तो सब सुनते हैं, और जब वक्त साथ नहीं हो तो इंसान लाख बोले कोई नहीं सुनता। लोगों को मैंने अक्सर अपनी चाल से तेज चलते देखा है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी कोई नहीं निकल पाया। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहे हैं। अगर सफलता देर से मिल रही है तो उदास मत होइए। छोटे छोटे घर जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। जब झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जलने वालों की दुआ से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। कुछ बातों को यूं ही छुपाकर मन में रख लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों में पिरोने से उनकी मिठास चली जाती है।
जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख ही एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूं। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। याद एक दूसरे को करते रहें, इतना ही काफी है। चेहरे पर नूर तभी आएगा जब अंदर का गुरूर बाहर जाएगा। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जिंदगी में ये मत सोचो कि कितनी जिंदगी बची है, बल्कि ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। कामयाबी तब मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई मंजिल पर पहुंच न जाओ। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर अगर ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र मेरे खिलाफ हो जाएं, तो भी मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक हारा हुआ इंसान भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जब आंखों में अरमान हो और मंजिल को अपना मान लिया हो, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। सोचने से तमन्नाओं का शहर नहीं मिलता, उसके लिए चलना भी जरूरी है। विकल्प बहुत मिलेंगे तुम्हें राह से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। क्यों रुक जाते हो? 4 दिन की मेहनत के बाद बीज को फसल बनने में वक्त लगता है। आज मेहनत करोगे तो कल चैन से बैठकर खाओगे। अपने ड्रीम्स पर फोकस करो, प्यार तो बाद में भी हो जाएगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें नहीं करते। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जो रातों को अपनी कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझे जाते हैं और अनुभव से अर्थ। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। जिन्होंने मुझे ठुकराया मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें मुझसे मिलने पर मजबूर होना पड़ेगा। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। विश्लेषण करो और फिर उस पर काम करो। दुनिया तो कभी चुप नहीं रहती। जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत से अकेले ही निपट सकता हूं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अक्सर वही अकेलेपन से गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा ही मिलेगा। ये जिंदगी बहुत कुछ देती है, पर किसी पर यकीन करो तो धोखा और न करो तो अकेलापन मिलता है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। जो इंसान तुम्हारी अहमियत नहीं समझता,
वो तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी याद में पल पल मरता है। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। जिंदगी में जो चाहो हासिल करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर न गुजरे। किसी को छोड़कर जाना सोची समझी साजिश ही होती है, वरना जिससे प्रेम हो उससे अलग होना मौत से भी ज्यादा तकलीफ देता है। आजकल लोग दिखावे के दीवाने हैं और हम हैं कि सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं, पर ज्यादा परवाह करो तो लोग बेवकूफ समझने लगते हैं। बात करने का तरीका बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ आ गया कि परिवार में हो रही बातों को राज ही रखना चाहिए, वरना लोग उन्हें बड़े दिलचस्पी से सुनते हैं और मजाक बनाते हैं। अब मैं मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में। अब मैं बिल्कुल नहीं जाता मतलबी लोगों की बस्ती में। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आपका दुख सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। जितना ज्यादा सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। कुछ तो बात थी उसमें, वरना इतना ज्यादा माफ तो मैंने कभी खुद को भी नहीं किया। इस दुनिया के 1000 मुंह हैं, अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग सामने जिक्र तक नहीं करते, अंदर ही अंदर वही लोग आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। अजीब तरह से चल रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और हुआ कुछ और। हम जिनकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हो, और आपके लिए आप तब तक ही अच्छे हो जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, उससे दूर रहना ही बेहतर है। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वो तुम्हारा हो। जिंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर उसे सच में आपकी परवाह होगी तो वो आपके लिए समय निकाल ही लेगा। एक बात हमेशा याद रखना, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, लेकिन कभी नहीं मिलेंगे वो जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है।